Hello students, today we read lesson number 5th, Judiciary, Class 8, Social Political Life, Part 2nd. In our previous lecture, we read about courts, different type of courts in India, lower court, high court and Supreme Court. Now we read example of appellate system. In our previous lecture, we read about appellate system. व्हाट इज़ अपीलेट सिस्टम? इसमें यह होता है कि अगर आप एक कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप नेक्स्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट कहाँ तक अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक। दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे ऊपर कोई मतलब किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होती। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है। फरवरी 1980 में क्या होता है? लक्ष्मण कुमार एक व्यक्ति उत्पन्न होता है जिसकी मैरिज होती है सुधा के साथ, ठीक है, और वह दिल्ली के एक फ्लैट में रह रहा होता है। और 2 दिसंबर 1980 को सुधा बर्न हो जाती है, सुधा को आग लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जहां उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके इन लॉज के ऊपर केस फाइल करते हैं कि इन्होंने डोरी को लेकर के इसको जलाया है, यानी कि दहेज की मांग कर रहे थे इसलिए जलाया है, जब अपने आप नहीं जली खुद जलाया है। इसमें क्या होता है? 4 नेबर्स की विटनेस होती है, गवाही होती है। और क्या होता है? ट्रायल कोर्ट क्या जो अपने डिसीज़न देती है, ट्रायल कोर्ट क्या कॉन्विक्ट करती है कि लक्ष्मण एंड हिज लक्ष्मण मदर एंड हिज ब्रदर इन लॉ, सुधाज ब्रदर इन लॉ सेंटेंसेस टू जेल, तीनों को जेल की सज़ा हो जाती है। वे क्या करते हैं? अपील करते हैं। कहाँ करते हैं? हाई कोर्ट में अपील करते हैं। और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद क्या है? देवर एक्विटेड, तीनों वो बरी हो जाते हैं। इसके बाद जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जब की जाती है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है? इंडिया में वेमेन ग्रुप होता है उस वक्त, क्योंकि डोरी सिस्टम के कारण बहुत सारी डेथ्स होती थी उस वक्त 80 के टाइम में, तो इसलिए वो आवाज़ अपनी बुलंद करती हैं कि औरतों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली 1985 को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उस जो सुधा का ब्रदर इन लॉ होता है उसको तो एक्विटेड, यानी कि उसको तो छोड़ देते हैं, बट उनको प्रिजन फॉर लाइफ, आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। इससे हमने क्या सीखा इस एग्जाम्पल से कि अगर एक लोअर कोर्ट अपनी जजमेंट देता है तो उसके बाद हम अपर कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बट अगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जो लास्ट जजमेंट देता है वही फाइनल मानी जाती है। इंडिया में इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है द सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कौन से कोर्ट हैं? जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तहसील में होते हैं, जैसे है ना, उनको अनेक नामों से जाना जाता है। द सबॉर्डिनेट कोर्ट को और कई नामों से, जैसे ट्रायल कोर्ट, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और सिविल जज, इन नामों से जाना जाता है। बट जो कॉमन नाम है वो क्या है? ट्रायल कोर्ट और द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द डिफरेंसेस ब्रांचेस ऑफ द लीगल एंड सिस्टम। लीगल सिस्टम में, कानूनी कार्रवाई में डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी हैं? तो फर्स्ट है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ ऐसे लॉ होते हैं जो अपराध से संबंधित होते हैं। डील्स विद कंडक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, जो कि अपराधों से संबंधित होते हैं। इसमें कौन कौन सा हो सकता है? जैसे थेफ्ट, चोरी का, हरासिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डोरी, मर्डर, यानी कि किसी औरत को तंग करना कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लेकर आओ नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा, या फिर मर्डर कर भी दिया जाता है।
नेक्स्ट है डील्स विद एनी हार्म और इंजरी, इसलिए ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, चाहे इंजरी की जाती है किसी एक इंडिविजुअल को, या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। डिस्प्यूट, इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे, जैसे इसमें आ जाएगा डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, भूमि को बेचने से रिलेटेड, और परचेज ऑफ गुड्स, वस्तुओं को खरीदने से संबंधित, और रेंट मैटर्स, कि ऐसे रेंट वाले होते हैं जो अपने टीनेट्स को किराया नहीं देते हैं, उससे रिलेटेड, और डाइवोर्स केसेस इसमें आते हैं। ये सारे ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये सिविल कोर्ट के सिविल केसेस के एग्जांपल है। और इसमें क्या आ जाएंगे, थेफ्ट, हरासिंग ए वुमेन, एंड ये वाले क्या आ जाएंगे। नेक्स्ट, इट यूजली बिगिंस विद लॉगिंग विद FIR, ये FIR के साथ शुरू होती है। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस, जो कौन फायर करती है, पुलिस का, जो स्टेशन की पुलिस हो है वो फायर कर सकती है। क्राइम आफ्टर विच ए केस फिल्ड इन द कोर्ट, और FIR करने के बाद ही कोई किसी व्यक्ति को, ऐसा कानून है कि कोर्ट में ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें एक पेटिशन फाइल की जाती है जिसमें क्या है, रेलेवेंट कोर्ट में जाकर के केस की सुनवाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइंड। अगर एक्यूज्ड मतलब जिसके ऊपर मुकदमा लगा है वो क्या है, अपराधी पाया जाता है, तो उसे जेल भी हो सकती है और उसे कंपनसेशन के रूप में फाइन भी पड़ सकता है। बट इसमें क्या है, द फ्लैट टू बी वेस्ट एंड पेंडिंग सेंट टू द पेंड। इसमें क्या है, यहाँ तो जो जज होता है फ्लैट को खाली करने के लिए कह सकता है, या फिर पेंडिंग रेंट जो है, ठीक है ना, पेंडिंग रेंट को पूरा करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट है आपका, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। हालांकि इंडिया में क्या है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बट क्या है कि क्या सभी को न्याय मिलता है, क्या सभी को इन कोर्ट्स से फ़ायदा होता है। तो जो कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोर्ट्स के लिए, जैसे जो एक इलिटरेट पर्सन होता है उसके लिए कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उसके लिए कोई केस लड़ने के लिए काफ़ी सारी लॉट ऑफ मनी चाहिए, और लॉट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है जो उसके पास नहीं होती है, और लॉट ऑफ कोर्ट वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, और ये बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और एक पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, ऐसी सिचुएशन को देखते 1980 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका, दायर करने का प्रावधान किया गया, जिसे PIL कहते हैं। इम्पोर्टेंट है इसको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है। टू इंक्रीज असेस टू द जस्टिस, जिससे ज़्यादा लोगों को न्याय मिले। इट कैन बी फिल्ड इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और इसे हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड हो रहे हैं या फिर कुछ और अदर प्रॉब्लम है, इसे हम टेलीफोन और तार के द्वारा भी फाइल करवा सकते हैं। जब ये बनी थी तो बॉन्डेड लेबर फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर इन बिहार। तो क्या है, बॉन्डेड लेबर से जो काम करवाया जाता है उसके बारे में उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिली इस लॉ बनने से। और दूसरा, जो बिहार में ऐसे ही अपराधी थे जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी थी तो उनको छोड़ा नहीं जाता था, उनको भी काफ़ी हेल्प मिली इससे। PIL और जो मिड डे मील, दोपहर का भोजन 1st to 8 जो स्कूलों में दिया जाता है वो भी PIL के थ्रू ही मिला। और PIL दायर की गई सरकार के खिलाफ की राइट टू लाइफ और राइट टू फूड। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सभी को जीने का अधिकार होना चाहिए, और जिया भी तभी जा सकता है अगर उसको फूड प्रॉपर्ली मिले। तो इसके लिए एक याचिका दायर की गई जिसमें क्या है, सरकारों को आदेश दिए गए कि आपके पास सफिशेंट रिसोर्सेज हैं, तो सफिशेंट रिसोर्सेज के होते क्या है, इनको
इनको पूरा किया मतलब जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, इनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और पुअर पीपल को प्रोवाइड करने के साथ साथ बच्चों को भी ये क्या है, स्कूल में सिस्टम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बट फिर भी अगर इंडिया में कोर्ट्स को देखा जाए तो जब हम कोर्ट्स में कोई केस फाइल करते हैं तो वो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, बहुत सारा टाइम लेता है। और कई लोगों के पास क्या है, इतना पेशेंस नहीं होता है या फिर इतनी मनी नहीं होती है, तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे केसेस आते हैं। परंतु फिर भी डेमोक्रेसी के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अपनी ही पहचान होती है। इस तरह से आपका क्या है, लेसन ये फिनिश हुआ।